अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम नाइन्थ क्लास का बायोलॉजी का चैप्टर 1 जो है उसका कोर्स स्टार्ट करेंगे। और ये जो कोर्स है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके इम्पोर्टेंट होने के 2 रीज़न है। फर्स्ट रीज़न जो है वो ये है कि आपकी जितनी भी बेस बनती है वो आपके 9th और 10th क्लास के कंसेप्ट के ऊपर बनती है। आपने जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग की होगी, डेफिनेशंस की, टर्मिनोलॉजीज़ की, आपके डिफरेंट कंसेप्ट क्लियर होंगे तो ये आपके हेल्प आउट करेंगे फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में और आपकी फर्दर हायर स्टडी में। सेकंड इसकी इंपॉर्टेंस है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। अगर आपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आपके कंसेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छे क्लियर होने चाहिए, तभी आप एग्जाम में डिफरेंट जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं उनके आप अच्छे तरीके से आंसर दे सकते हैं। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है द साइंस ऑफ बायोलॉजी। अगर हम इस टॉपिक को ध्यान से देखें तो इसके अंदर 2 वर्ड्स हैं, साइंस और बायोलॉजी। तो मीन हम इस टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे व्हाट इज़ साइंस, व्हाट इज़ बायोलॉजी, साइंस और बायोलॉजी की डेफिनेशन और इनका आपस में क्या रिलेशन है। तो फर्स्ट जो है हम साइंस जो है उसको स्टडी करते हैं। साइंस जो है वो 3 स्टेप्स के अंदर इन्वॉल्व है: ऑब्जर्वेशन, आस्किंग क्वेश्चन एंड फाइंडिंग आंसर। अब हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि अगर आप अपनी सराउंडिंग को ऑब्जर्व करें तो आपको डिफरेंट चीज़ें जो है वो नज़र आती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप प्लांट्स को देखते हैं तो आप ऑब्जर्व करते हैं जो प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स जो होते हैं उनका कलर ग्रीन होता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उनका ग्रीन कलर क्यों होता है, और सामो आप इसका आंसर भी फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये जो ग्रीन कलर होता है ये क्लोरोफिल की वजह से होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये जो स्टेप्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, जैसा कि ये ऑब्जर्वेशन है, आस्किंग क्वेश्चन है, फाइंडिंग आंसर्स है, तो इस कंप्लीट प्रोसेस को हम साइंस कहते हैं। अब साइंस जो होती है इसकी फर्दर 3 ब्रांचेज हैं: बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है इंशाल्लाह जब हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऊपर लेक्चर देंगे तो उसमें मैं उसकी डेफिनेशन जो है वो आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी हम जो है बायोलॉजी की डेफिनेशन जो है उसको डिस्कस करते हैं। बायोलॉजी जो है बेसिकली ये ग्रीक जो लैंग्वेज है उसके 2 वर्ड से मिलकर बनी है, बायोस एंड लोगोस। ग्रीक में जो बायोस होता है वो लाइफ को कहते हैं और जो लोगोस होता है वो थॉट को कहते हैं, स्टडी को कहते हैं। तो इट मीन द स्टडी ऑफ लाइफ, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। अब आपने इस चीज़ में देखी होगी कि जो बायोलॉजी है उसमें भी हम स्टडी कर रहे हैं और साइंस में भी हम क्या करते हैं, द स्टडी ऑफ सराउंडिंग। तो दोनों में क्या है, एक को रिलेशन है। तो इस वजह से बायोलॉजी जो है वो साइंस के साथ रिलेटेड है। अब अगर हम बायोलॉजी जो है उसको फर्दर स्टडी करते हैं तो आपकी आसानी के लिए मैंने बायोलॉजी को जो है कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिसमें है मेजर फील्ड ऑफ बायोलॉजी। अब इसमें जो मेन इसकी फील्ड है, जो मेन ब्रांचेज हैं वो 3 ब्रांचेज हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट इज बॉटनी, सेकंड इज जूलॉजी एंड थर्ड इज माइक्रोबायोलॉजी। अगर हम देखें बॉटनी क्या होता है, बॉटनी द स्टडी ऑफ प्लांट्स, बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम बॉटनी कहते हैं। सेकंड जूलॉजी, जूलॉजी द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं वो जूलॉजी कहलाती है। थर्ड इज माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक वायरसेस एंड बैक्टीरिया इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो लिविंग थिंग्स होती हैं जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। इनको ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। अब जो इसकी जो सब फील्ड्स हैं उसके अंदर 15 ब्रांचेस हैं। अब ये ब्रांचेस जो हैं इसमें है मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, पेनेटोलॉजी, टेक्सोनोमी, इकोलॉजी, मैरीन बायोलॉजी, पैथोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। अब ये जो 15 ब्रांचेस हैं इनको हम जो है अपने जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे।
तो स्टूडेंट अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड जिसमें हमने स्टडी किया है साइंस को, बायोलॉजी को स्टडी किया है हमने, और हमने बायोलॉजी की डिफरेंट जो ब्रांचेज है उसको डिस्कस किया है, तो इसमें अगर आपको किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन होता है, आपकी कोई भी क्वेरी होती है, तो आप कमेंट्स में उसको ज़रूर मेंशन कीजिएगा और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जितनी भी क्वेश्चन हैं उनका मैं नेक्स्ट टॉपिक में आंसर दूंगा। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।